एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी रूल्स और रेगुलेशन को डिस्कस कर लेंगे। इससे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट द वीडियो। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद ता है, ते है, ती है का प्रयोग होता है तो उन सेंटेंसेस को या दीज सेंटेंसेस आर कोल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। कि अगर किसी सेंटेंस में उनके मेन वर्ब में क्या लगेगा, ता है लगेगा, ते है लगेगा, ती है लगेगा, तो वो सेंटेंस क्या होंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या है? राम तैरता है, तो मेन वर्ब के साथ क्या लगा है? ता। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो वर्ब के साथ क्या लगा है? ते। तो ते क्या ते से हमें पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपको ये तो पता होगा ना, वर्ब क्या होता है? वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स। ठीक है, जैसे मैं बोला राम तैरता है, तो वो क्या कर रहा है? एक्टिविटी क्या कर रहा है? वो तैरने की एक्टिविटी कर रहा है। तो एक्टिविटी या एक्शन वर्ड्स आर कोल्ड वर्ब। तो यहाँ वर्ब क्या है? तैरता, तैरना। तो तैरना में हमने क्या लगाया है? राम तैरता है, तो ता लगाया है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ वर्ब क्या है? उड़ना, तो हमने क्या लिखा है? पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो वर्ब के साथ हमने ते लगाया है, तो ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, हम नाश्ते में जूस पीते हैं, तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? पीना, ड्रिंक। तो हमने वर्ब के साथ क्या यूज की है? ते। तो ते क्या ते से हमें पता चल गया ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, ये चार तरह के होते हैं। एक तो अफर्मेटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव, थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव, फोर्थ वन इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, नेगेटिव इंट्रोगेटिव मीन्स जिसमें नेगेटिव नो और प्रश्न दोनों आएंगे, नहीं और प्रश्न दोनों आएंगे। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स सकारात्मक वाक्य। इन सेंटेंसेस में नहीं या प्रश्न चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जिन सेंटेंसेस में नोट या क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होता, उन सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, इनमें नहीं भी नहीं आएगा, नो नहीं आएगा, या प्रश्न चिन्ह या क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जिन सेंटेंसेस में नो, नहीं और क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह का यूज नहीं होता, उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब इसका रूल क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का? इसमें सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ लगेगा या तो एस लगेगा या फिर ई एस का लगेगा, या तो एस का यूज होगा या फिर ई एस का यूज होगा। और मेन वर्ब के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर मेन वर्ब लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। और मेन वर्ब के साथ हमने एस या ई एस का यूज करना होगा। कब हम एस का यूज करेंगे, कब ई एस का यूज करेंगे, ये भी अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जैसे यहाँ लिखा है मेन वर्ब। वर्ब अभी मैंने जैसे बताया, वर्ब क्या होता है? जो एक्शन वर्ड्स होते हैं सारे, दे आर कोल्ड वर्ब्स। जिनमें क्रिया, काम किया जाता है, जिन वर्ड से हमें काम करने का पता चलता है, उन वर्ड्स को हम एक्शन वर्ड्स या क्रिया या फिर वर्ब कहते हैं। जैसे सोना, खाना, पीना, आना जाना, इन सब में क्या है? काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है, तो ये सभी क्या है? वर्ब्स हैं। अब हम देखते हैं कब एस का यूज करेंगे हम मेन वर्ब के साथ, और कब ई एस का यूज करेंगे। जब भी सब्जेक्ट क्या हो, मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब भी सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर हो। सिंगुलर मीन्स हमने किसी का नेम लिख दिया राम, तो ये क्या सिंगुलर है।
तो हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। और जब भी सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, जैसे हमने बोल दिया राम एंड श्याम, तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा हो गए। तो जब भी सब्जेक्ट प्लूरल हो और या फिर उसमें यूज़ हो आई का, वी का, यू, दे, तो हम क्या मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। और क्या है, और रूल क्या है, यदि लास्ट वर्ड ऑफ वर्ब, अगर जो वर्ब का लास्ट वर्ड है जेड, एस एच, सी एच, ओ, एस, एक्स, तो हम क्या लगाएंगे, ई एस का यूज़ करेंगे साथ में। ठीक है, अगर वर्ब का लास्ट वर्ड जेड है, एस एच है, सी एच है, ओ है, एस है, एक्स है, तो उसके साथ क्या लगेगा, ई एस लगेगा। जैसे फॉक्स क्या बनेगा, फॉक्सेस, एक्स आया तो ई एस, गो, ओ आया तो ई एस, गोज, एम आई डबल एस, मिस, ठीक है, एस आया तो ई एस का यूज करेंगे, मिसिज, कैच, सी ए टी सी एच, सी एच आया तो साथ में लगाएंगे ई एस। नेक्स्ट है डी ओ, डू, ओ आया तो भी ई एस लगेगा, डू का डज बन जाएगा। बी यू डबल जेड, बज, जेड का यूज हुआ है तो बी यू डबल जेड ई एस, बजिज। ठीक है, अगर जेड का भी यूज हो तो भी ई एस लगाएंगे। अब है इफ लास्ट वर्ड ऑफ वर्ब इज वाई, अगर उस वर्ब का लास्ट वर्ड वाई है तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो आई ई एस में चेंज हो जाता है। जैसे कि सी आर वाई, क्राई, तो क्राई का लास्ट वर्ड क्या है, वाई है, तो वाई किस में चेंज हो जाएगा, आई ई एस में, तो क्या बन जाएगा, सी आर आई ई एस, क्राइज। और टी आर वाई, ट्राई, ट्राई इसका भी लास्ट वर्ड क्या है, वाई है, तो टी आर आई ई एस, ट्राइज। ठीक है, अगर लास्ट वर्ड वाई है वर्ब का तो वो आई ई एस में चेंज हो जाएगा, न्यू वर्ड बन जाएगा। अब है कि वाई के साथ कब आई ई एस, जब कब वाई जो है आई ई एस में चेंज नहीं होता, क्योंकि इस भी कुछ एक्सेप्शन है, हर बार वाई क्या है, आई ई एस में चेंज नहीं होता है। तो कब नहीं चेंज होता है, अगर वर्ब में वाई से पहले वोवल्स या स्वर आ जाते हैं, जाता है या जाते हैं, तो वाई डज नॉट चेंज इनटू आई ई एस, देन वी यूज ओनली एस। ठीक है, अगर किसी वर्ब में वाई से पहले किसी वोवल का यूज हो जाएगा, वोवल्स के कौन से वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स हैं। अगर वाई से पहले इन 5 में से कोई यूज हो जाता है तो वो वाई क्या है, आई ई एस में चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है एस टी ए वाई, स्टे, तो वाई के पहले क्या आ गया, वोवल आ गया ए, तो क्या है, वाई चेंज नहीं होगा आई ई एस में, तो सेम रहेगा, हम सिर्फ एस लगाएंगे साथ में, क्या बन जाएगा, एस टी ए वाई एस, स्टेज। पी एल ए वाई, प्ले, वाई से पहले वोवल आ गया ए तो बन जाएगा प्लेज। बी यू वाई, बाय, वाई से पहले वोवल आ गया यू तो बनेगा बी यू वाई एस। ठीक है, जब भी वाई से पहले वोवल का यूज होगा देन वाई डज नॉट चेंज इनटू आई ई एस। नाउ नेक्स्ट, अब अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने सीख लिया, इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बताया था जिसमें नहीं या क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होता है, तो यहाँ सेंटेंस है वह स्कूल जाता है, यहाँ ता का यूज हुआ है वर्ब के साथ, तो ये कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो गया। अब सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो वह का लिए क्या सब्जेक्ट यूज करेंगे, ही, फिर हमने क्या लगाना है, मेन वर्ब लगानी है, जाना, जाने की क्या इंग्लिश होती है, गो। अब गो मेन वर्ब के साथ हमने एस या ई एस का यूज करना है, यही मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट लगेगा प्लस मेन वर्ब लगेगी और मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो सब्जेक्ट लगा दिया ही, मेन वर्ब लगा दी गो। अब गो के साथ एस या ई एस लगाना है, कैसे पता चलेगा, मैंने बताया था अगर ओ है तो ई एस लगाएंगे। तो ही गोज टू स्कूल, टू स्कूल क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट है वे जूस पीते हैं, पीते हैं
तो यहाँ फिर से वर्ब के साथ ते लगा है, तो ये कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। वे के लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज होगा, कौन सा वर्ड यूज होगा, वे के लिए दे। फिर मेन वर्ब लगाएंगे, पीना मीन्स ड्रिंक, मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ ना तो एस लगता है ना ही ई एस लगता है। ये मैंने आपको बताया था, प्लूरल के साथ ना तो एस का यूज होगा ना ही ई एस का यूज होगा, किसी का यूज नहीं होगा। तो दे ड्रिंक जूस, जूस क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, वे जूस पीते हैं, दे ड्रिंक जूस, ठीक है। नेक्स्ट अब अब हम मूव करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगाएंगे, फिर हम डू या डज लगाएंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगाई थी, फिर ऑब्जेक्ट लगाया था, वो अफर्मेटिव सेंटेंस था। लेकिन अब हम सब्जेक्ट के बाद डू या डज का यूज़ करेंगे, फिर नॉट का यूज़ करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, फिर मेन वर्ब आ जाएगी जो फर्स्ट वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर। जैसे कि यहाँ हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि डू और डज के साथ एस ई एस नहीं लगता। मैंने अफर्मेटिव में आपको बोला था कि सब्जेक्ट में मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ होता है, वो अफर्मेटिव था। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ हम डू या डज का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसमें एस या ई एस नहीं आएगा। नेक्स्ट, ये तो हमें पता ही है, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या ही शी या इट होगा तो डज का यूज़ होगा, और जब भी प्लूरल ऑफ सब्जेक्ट होगा, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, जब एक से ज़्यादा आ जाएंगे तो या फिर आई वी यू या दे में से कोई वर्ड हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम डू का यूज़ करेंगे। जैसे कि तो फिर से हम देखते हैं क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा रूल था। इसके अकॉर्डिंग अब हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हमें दिया गया है हम नहीं खेलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, तो हम के लिए हम यूज़ करेंगे वी, तो वी क्या है, प्लूरल, प्लूरल के हम साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे, तो वी डू। उसके बाद हमने लगाना है नॉट, वी डू नॉट, फिर हमने लगाना है वर्ब लगानी है। खेलना की क्या वर्ब होती है, प्ले, तो वी डू नॉट प्ले, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वी डू नॉट प्ले। अगर हम लिखें हम पार्क में नहीं खेलते हैं, फिर हम लिखेंगे वी डू नॉट प्ले इन द पार्क, ठीक है। इन द पार्क क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं नहीं जाता हूँ, आई के लिए सब्जेक्ट यूज होगा, मैं के लिए सब्जेक्ट यूज होगा आई, आई क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ हम लगाएंगे डू, फिर हम लगाएंगे नॉट, फिर हम लगाएंगे वर्ब। आई डू नॉट गो, जाना मीन्स गो, ठीक है। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। मैं वहाँ नहीं जाता हूँ तो हो जाएगा आई डू नॉट गो दियर, ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। वह नहीं आती है, तो वह के लिए शी सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डज का यूज़ करते हैं, शी डज। फिर डज के बाद हम नॉट लगाएंगे, शी डज नॉट, फिर हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, शी डज नॉट कम, ठीक है। यहाँ हो सकता है वह यहाँ नहीं आती है, शी डज नॉट कम हियर, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो, ठीक है। तो शी डज नॉट कम, वह नहीं आती है। नेक्स्ट है हमारा अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पूछना, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव के लिए क्या रूल है, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें हम सबसे पहले WH फैमिली का यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ अभी क्या होता है। फिर हम डू या डज का यूज़ करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसी ऑर्डर में सेंटेंस को बनाया जाएगा, ठीक है। WH फैमिली, फिर डू या डज,
फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब WH फैमिली में क्या क्या आ जाएगा? WH फैमिली में आ जाएगा व्हाट। व्हाट मीन्स क्या, वाई, वाई मीन्स क्यों, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ, हाउ मीन्स कैसे। ठीक है, ये तो हो गया अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ अ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वही रहेगा कुछ तो। सबसे पहले WH फैमिली यूज होगी, फिर डू या डज का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब, फर्स्ट वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसी ऑर्डर में आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरह के हो सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन पूछना, तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम हाँ या ना में करते हैं। ठीक है, क्या तुमने खाना खाया? नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। या हाँ, मैंने खाना खाया। तो कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आंसर हाँ या ना में होता है, लेकिन कुछ इंट्रोगेटिव का सेंटेंसेस का आंसर हाँ या ना में नहीं होता। जैसे तुम कहाँ गए थे, मैं स्कूल गया था या मैं पार्टी गया था, तो इसका सेंटेंस हाँ या ना में नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आंसर यस और नो में होता है तो हम क्या करते हैं। जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आंसर यस या नो में होएगा वो स्टार्ट होते हैं डू या डज के साथ। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। जिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आंसर यस या नो में होगा वो स्टार्ट होंगे डू या डज के साथ। सिंगुलर के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगेगा। जैसे एग्जाम्पल है, क्या वह स्कूल जाता है? ठीक है, तो हम आंसर क्या करेंगे, हाँ जी वह स्कूल जाता है, या नहीं जी वह स्कूल नहीं जाता है। तो इसका आंसर हाँ या ना में होगा, तो किससे स्टार्ट होगा, डू या डज के साथ। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, सिंगुलर, वह मीन्स ही। तो सिंगुलर के साथ हमने क्या यूज करना होता है, डज का। तो क्या होगा, डज ही गो टू स्कूल। पहले डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। कैसे, डू या डज यूज होगा पहले, फिर सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर वर्ब का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर यस और नो में हो सकता है। नेक्स्ट है, क्या वे खेलते हैं? अब वे मीन्स प्लूरल, तो वे के लिए हम यूज करेंगे दे। दे के साथ क्या लगेगा, डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब मैंने बोला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जिनका आंसर येस और नो में नहीं होता। तो जिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आंसर येस और नो में नहीं हो सकता उनको हम स्टार्ट करते हैं WH फैमिली से। ठीक है, इनका आंसर येस और नो में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे वह क्या खाता है, सबसे पहले हम WH फैमिली यूज करेंगे, फिर WH फैमिली, फिर हम यूज करेंगे डू या डज का, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में यूज होगा। तो यहाँ है वह क्या खाता है। अब इसका आंसर यस और नो में नहीं होता, हम बोलेंगे वह फल खाता है, वह सब्जी खाता है, पिज़्ज़ा खाता है, तो ऐसे आंसर होगा इसमें। तो हम यूज़ करेंगे WH फैमिली से। तो वह क्या खाता है, क्या के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, व्हाट। फिर हम डू या डज का लगाएंगे, तो व्हाट डज ही ईट। डज क्यों लगाया, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, वह क्या है, ही, और ही क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ यूज होता है डज। फिर हमने सब्जेक्ट के बाद लगानी वर्ब, तो बन जाएगा व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है। और जब भी डू और डज का यूज हो जाता है तब हम वर्ब के साथ एस या यस नहीं लगाते होते। वे कहाँ जाते हैं, तो हम कुछ तो बताएंगे, वे स्कूल जाते हैं, वे पार्टी जाते हैं, वे पार्क जाते हैं, पिकनिक जाते हैं। तो इसका आंसर यस और नो में नहीं होगा, तो WH फैमिली से स्टार्ट होगा। तो कहाँ के लिए यूज़ करेंगे, वेयर, फिर वेयर के बाद डू या डज। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, वे मीन्स दे, तो दे के साथ लगेगा डू, वेयर डू दे गो। ठीक है, WH फैमिली, डू डज, सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। वे कहाँ जाते हैं, वेयर डू दे गो। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन भी पूछा गया है और नहीं भी है, दोनों ही है। ठीक है, नहीं का यूज भी किया गया, नोट का यूज भी किया गया और क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो रूल क्या होगा, WH फैमिली होगी पहले, फिर डू या डज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा,
सब्जेक्ट के साथ ही हमेशा नॉट का यूज़ होगा अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर हम लगाएंगे फर्स्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ये रूल्स आप लिख लेना, लर्न कर लेना, या वीडियो को दोबारा चेक कर लेना और रूल्स को लर्न करते रहना। जैसे क्या है, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। अब इसमें क्वेश्चन भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले हम क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है, फुटबॉल नहीं खेलता, सबसे पहले हम लगाएंगे डू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। यहाँ पे हमने WH फैमिली का यूज़ नहीं किया क्योंकि इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जिनका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं वहाँ पे हम WH फैमिली का यूज़ नहीं करते। WH फैमिली का यूज़ वही होता है जिनका आंसर हाँ या ना में नहीं होता। तो इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है, हाँ वह खेलता है, या नहीं वह नहीं खेलता है फुटबॉल। तो क्या बोलेंगे, तो इसमें WH फैमिली नहीं आएगी, सीधा आएगी डू डज, फिर सब्जेक्ट लिख देते हैं, डू या डज का यूज़ होगा, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर होगा नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट वाली, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको ध्यान में रख के सेंटेंस बनाइए। क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है, डज, डज क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे हमारी वीडियो ये ख़त्म हो गई, आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के सभी रूल्स मैंने समझा दिए हैं। होप है ये वीडियो आपको समझ आ गई है। कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई डाउट है तो वो भी बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।